Hello, guys. Welcome back to Backbenchers Academy. Hashtag Mayank sir. So I've come after a long time now, and today I have brought for you. You know what? I have brought for you the chapter electrolysis of chemistry. Okay, this is a last minute revision video. आप लोग एग्जाम पे जाने से पहले प्लीज ये वीडियो जरूर देखिएगा. इट्स गोइंग टू हेल्प यू. ठीक है. और वो बहुत सारे लोग जिनको इलेक्ट्रोलाइसिस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, आई हैव मेड दिस वीडियो सोनली फॉर यू. इट्स अ रेफरेंस वीडियो, लास्ट मिनट रिविजन वीडियो. ओके, सो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन्स विथ यू नाउ. We are going to do electrolysis. Sir, chemistry में पढ़ा रहे हैं. So this is a quick revision. Okay, quick revision for you people. Important things you should remember in electrolysis. ये मैं आपको क्विक रिवीजन बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या इलेक्ट्रोलाइसिस में जानना चाहिए. Okay, so let me start. The word electrolysis is made up of two words: electro meaning flow of electrons or electricity, and lysis meaning separating. Okay, so electrolysis is made up of two words: electro, which means flow of electrons, and lysis, which means separating the electrons. Okay, so that is bringing about a chemical change in a substance by passage of electricity. तो आप जब इलेक्ट्रिसिटी को पास करके अगर आप किसी चीज को सेपरेट कर रहे हैं, केमिकल डिकम्पोजिशन, कम इन द सेकंड पैराग्राफ. Chemical decomposition of a chemical compound can be brought about by using electric current. Such a chemical process is called electrolysis. Okay, जब आप किसी का केमिकल डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट. ओके, इलेक्ट्रिक करंट, तो हम उसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं. माने जब काम इलेक्ट्रिक करंट से हो रहा है. ओके, तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब ये है इलेक्ट्रो मीनिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लाइसिस मीनिंग सेपरेटिंग. ठीक है, तो जब हम किसी को सेपरेट कर रहे हैं. ठीक है, अगर हम लोग थर्ड पैराग्राफ में जाएं तो बोल रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस इज अ प्रोसेस बाय विच आयोनिक सब्सटेंस आर डिकम्पोज माने ब्रोकन डाउन इनटू सिमिलर सब्सटेंस व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू देम. तो जो भी आयोनिक सब्सटेंस होते हैं, उसके नीचे मैंने बताया भी आपको आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो कंटेन करते हैं आयंस को. ठीक है, अगर वो बहुत हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग द ऑपोजिटली चार्ज आयंस, अगर कोई आयोनिक कंपाउंड, फॉर एग्जांपल हम लोग का कॉमन सॉल्ट NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है. ठीक है, उसको अगर हमको ब्रेकअप करना है, एक बात याद रखना आप, मैं इसमें वीडियो में बार बार आपको बताऊंगा, NaCl का पाउडर को आप इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं कर सकते. आपको उसको सॉल्वेंट स्टेट में डालना पड़ेगा, आयंस को सेपरेट करना पड़ेगा. ओके, तो कॉमन सॉल्ट जो है वो हम लोग का इलेक्ट्रोलाइट है व्हेन इट इज इन व्हाट यू से सॉल्वेंट स्टेट और मोल्टन स्टेट. सॉलिड स्टेट में वो इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं करता. ठीक है, तो ionic compound contains ions and are held together by attractive force among the oppositely charged ions. ठीक है, तो common solid sodium chloride याद रखना is one of the best known ionic compounds. Molecular compounds contain discrete molecules which are held together by sharing electrons, that is covalent bond. तो हम लोग जनरली इलेक्ट्रोलाइसिस यूज करते हैं आयोनिक बॉन्ड्स पे. ठीक है, इसके लिए हम लोग को तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल चाहिए होता है. नाउ व्हाट इज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? It is a non-conducting vessel in which electrolysis is carried out. It is also known as voltameter. Okay, ये MCQ में क्वेश्चन पूछ सकता है. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होते हैं वो होता है वोल्टामीटर. तो ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था. लेट मी गो टू इंटरेस्टिंग पार्ट नाउ. ठीक है, द इलेक्ट्रोलाइट इज अ केमिकल सब्सटेंस विच कंटेन्स फ्री आयंस. अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर फ्री आयंस होना चाहिए. ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करते हैं. इफ द आयंस आर नॉट मोबाइल एज इन मोस्ट सॉलिड सॉल्ट, फिर मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे सॉलिड सॉल्ट जो होते हैं वो आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं, पर वो मोबाइल नहीं होते, उनके आयंस फ्री नहीं होते मूव करने के लिए. तो उनको फ्री करने के लिए हम लोग को दो काम कर सकते हैं. नंबर वन, हम उनको सॉल्वेशन और रिएक्शन करवा सकते हैं, उसको किसी सॉल्वेंट के संग रिएक्ट करा सकते हैं, सॉल्वेंट जैसे कि वाटर, जिससे उनके जो आयंस है वो फ्री हो जाए. बेसिकली आयंस का खेला है. ठीक है, वी नीड आयंस विच कैन मूव. ठीक है, एन आयनिक कंपाउंड मेल्टेड बाय हीटिंग, या तो हम उसको किसी वाटर के संग रिएक्ट करा दे, या हम उसको हीट मोल्टन स्टेट में लेकर आए बाय हीटिंग. ठीक है, नाउ देखो ये आपके लिए, यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है, वो तो एक्सप्लेनेशन था. दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. एंड इलेक्ट्रोलाइट इज अ कंपाउंड व्हिच प्रोड्यूसेस आयंस. याद रखना, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? वो आयंस प्रोड्यूस करते हैं. देखो इसको मैंने आइटैलिक्स में बनाया. दे प्रोड्यूस आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन सच एज वाटर. These ions have either positive or negative electric charge, which is why we refer to these compounds as electrolytes. तो इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं? आयंस होते हैं. याद रखना, अगर कभी आपको एमसीक्यू में ऐसा पूछ लिया कि इसमें से इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, तो उनके अंदर क्या होते हैं? आयंस होते हैं, विच आर फ्री टू मूव. ओके, नाउ व्हाट इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट?
A non-electrolyte is a compound which neither in solution nor in the molten state allows an electric current to pass through it. Basically that means कि non-electrolyte जो है उनमें से electric current pass नहीं होते. ठीक है, क्यों नहीं होते? Because they don't have free ions. In short, they do not have ions even in solutions. वो ions नहीं बनाते. अगर हम उनको solution में भी डाल देंगे वो ions नहीं बनाते. They contain only molecules. तो एक तो आप difference समझ लो, जो electrolytes जो होते हैं उनके अंदर ions होते हैं और जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं दे कंटेन मॉलिक्यूल्स. ठीक है, नाउ आ रहा है हीरो नंबर 1. मैं आप इस चीज को 10 बार 20 बार याद कर लेना, ये आपको अलग अलग ढंग से वाला क्वेश्चन पूछेगा. गिव एन एग्जांपल ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कार्बन टेट्राक्लोराइड ओके इज एन एग्जांपल ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट. इसको आप 10 टाइम्स बोलिए, 5 टाइम्स बोलिए. कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है. मैं आपको क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये टीचर्स लोग के लिए बहुत फेवरेट क्वेश्चन है. दे कीप आस्किंग दिस क्वेश्चन इन वन वे और द अदर. हो सकता है एमसीक्यू में भी आपको दे दे. तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, पुट अप इन योर हियर समवेयर हियर. आप इसको इमेज बना लो, फोटो खींच लो आंख से. ठीक है, तो आप इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट. उसके अंदर क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं. नॉन इलेक्ट्रोलाइट कंटेन्स मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रोलाइट कंटेन्स आयंस. ओके, याद रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट कंटेन्स आयन, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कंटेन्स मॉलिक्यूल्स. तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? Weak electrolytes is an electrolyte that does not completely disassociate in aqueous solution. Okay, the solution will contain both ions and molecules. ये एक और ट्रिक है, अगर दोनों चीज है, ions and molecules दोनों है. ठीक है, weak electrolyte has 1%, 1 to 10% उनके पास ions होते हैं और क्या नाम है, बाकी 90% molecules होते हैं. The solution will contain both ions and molecules of the electrolyte. Weak electrolyte only partialize ionized in water, usually 1 to 10%, while strong electrolytes completely ionized. जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो पूरे के पूरे आयोनाइज होते हैं 100%. जो वीक होते हैं वो कम आयोनाइज होते हैं. तो अब नाउ वी हैव सीन 3 डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस. ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके अंदर देयर आर फ्री आयंस. ओके, देयर आर आयंस व्हिच आर अलाउड टू मूव. ठीक है, जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं दे कंटेन ओनली मॉलिक्यूल्स और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं दे कंटेन बोथ आयन एंड मॉलिक्यूल्स. वंस अगेन 3 मेजर डिफरेंस है. जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं दे कंटेन आयंस, non-electrolyte they contain molecules, weak electrolyte contains both ions and molecules. याद होगा, इसको आप 3 बार 4 बार याद कर लेना, दिमाग में जाना एग्जाम देने से पहले. ओके, बिफोर गोइंग टू एग्जाम प्लीज रिमेंबर दिस एंड गो. ओके, कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके लिए फटाफट यहाँ पे दे दिए हैं, जैसे एसिटिक एसिड. ठीक है, carbonic acid, ammonia, phosphoric acid. These are acids which are all weak electrolytes. Okay, these are example of acids which are weak electrolytes. Strong electrolytes कौन? sulfuric acid, HCl, सब strong electrolytes है. Okay, तो ये जितने भी हैं एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, अमोनिया एंड फॉस्फोरिक एसिड आर एग्जांपल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट. प्लीज लर्न देम. ओके, लर्न करके जाइएगा, आपके लिए फायदा होगा. मैंने आपको एक बार मैं आपको बार बता रहा हूँ क्या लर्न करना है आपको. कार्बन टेट्राक्लोराइड, डोंट फॉरगेट दिस. दिस इज हीरो नंबर 1. ये एग्जाम में पूछेगा ही. इट्स अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट. ओके, नाउ फटाफट हम लोग कर लेते हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेस एंड सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, वीक एसिड और वीक बेस जो होते हैं, अपन ने याद किया, वीक एसिड और वीक बेस वीक इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बनाते हैं. ओके, देखो फिर से अगेन दे हैव आस्क्ड द सेम क्वेश्चन. पार्टिकल प्रेजेंट इन नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आर मॉलिक्यूल्स ओनली. एग्जांपल इज कार्बन टेट्राक्लोराइड. आई एम रिपीटिंग दिस कार्बन टेट्राक्लोराइड. प्लीज पुट अप इन योर माइंड, इट्स गोइंग टू कम. ठीक है, नाउ अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये आपसे पूछेंगे. सोडियम क्लोराइड इज द एग्जांपल ऑफ अ सॉल्ट कंटेनिंग आयंस ओनली. सोडियम क्लोराइड जो कॉमन सॉल्ट है वो एक ऐसा हम लोग का कंपाउंड है जिसके अंदर आयंस होते हैं. पर एक बात याद रखना, powdered sodium chloride does not conduct electric current but does so when in a solution or in a molten form. जो नॉर्मल नमक होता है सॉलिड फॉर्म में वो इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं करता, वो इलेक्ट्रिक करंट नहीं कंडक्ट करता है. लेकिन जब हम उसका सोल्यूशन बना देते हैं या जब हम उसको मोल्टन फॉर्म में डाल देते हैं तब पाउडर्ड सोडियम क्लोराइड जो है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट. ओके, नाउ एसिटिक एसिड कंटेन्स बोथ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स. तो बताइए ये किस तरह का इलेक्ट्रोलाइट है? एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट. करेक्ट, वेरी गुड, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट पे दोनों होते हैं, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स. ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कंटेन्स बोथ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स. प्लीज रिमेंबर दिस प्लीज. ठीक है, टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी द सब्सटेंस शुड बी इन द आयोनिक फॉर्म. अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना है तो सब्सटेंस शुड बी इन आयोनिक फॉर्म, याद रखना आपको.
Okay, another example which this people ask a lot, molten lead chloride conduct electricity, it is called electrolyte. Okay, molten lead chloride is an electrolyte. ठीक है, carbon tetrachloride is a non electrolyte. बार बार बोल रहा हूं. Another important question, substance which conducts electricity in the solid state are called metals. Metals जो होता है, they actually conduct electricity in the solid state. Okay, now what is the difference between dissociation and ionization? Very important question. Disassociation is the separation of ions which are already present in an ionic compound. माने disassociation में हमको ions बनाने की जरूरत नहीं है. Ions are already present. We don't have to produce ions. Okay, we don't have to make ions. Ions are already there. We just need to separate it. Okay, so disassociation is a separation of ions which are already present in an ionic compound. And what is ionization? Ionization is the formation of positively or negatively charged ions from molecules which are not initially in the ionic state. तो जब हम लोग molecules को convert करते हैं in ions तो हम उसको ionization बोलते हैं. लेकिन disassociation में हमको ions बनाना ही नहीं है because they are already in ionic form. Understood? फिर से बोल रहा हूं, disassociation में they are already present ions, they are already present in the form of ions, so we do not need to क्या नाम है उसको, हमको ions बनाने नहीं होंगे. But ionization में क्या होता है? It is a formation of positively or negatively charged ions. पहले ions बनाना पड़ेंगे from molecules. Okay, so ionization we have to make ions and then separate it. Dissociation में ions are already there, we just need to separate it. Okay, remember. Now these are some of the examples जो ICSE में बहुत बार पूछा है. Please अगर आप इसका screenshot ले लो, if you want to learn it, please learn it also. एक question पूछेगा, name a salt which is a weak electrolyte. Okay, sodium carbonate. A salt which is a strong electrolyte, अपन पढ़े थे sodium chloride is a strong electrolyte but in solution or in molten form. ठीक है, तो a salt which is a weak electrolyte is sodium carbonate. A base which is a weak electrolyte, ammonium hydroxide. A base which is a strong electrolyte, obviously potassium hydroxide, sodium hydroxide, because they are strong base. अगर strong base होगा तो क्या नाम है, strong electrolytes भी बनाएंगे. लेकिन weak कौन है? Ammonium hydroxide. Please learn it. Now what is an give an example of an inert electrode. Now what is inert? Inert का मतलब ये होता है that is not generally reactive, which is not very reactive. So graphite or platinum is an example of inert electrodes. Give an example of active electrode, silver and nickel. यार they are very active, the silver and nickel. Name a positively charged non-metallic ion. Non-metallic ion, hydrogen. ठीक है, positively charged non-metallic ion, hydrogen. एक और क्वेश्चन बहुत पूछता है, द इलेक्ट्रोड एट विच द रिडक्शन अकर्स. रिडक्शन कहां अकर होता है? ऑब्वियसली कैथोड में. ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दिस. नॉन मेटालिक एलिमेंट विच इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्राफाइट. ये क्वेश्चन हम लोग को क्लास 6 से पूछ रहे हैं. दे आर आस्किंग इट फ्रॉम क्लास 6. दिस क्वेश्चन वी नो फ्रॉम क्लास 6 बट दे स्टिल कीप आस्किंग. अ नॉन मेटालिक एलिमेंट विच इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज अ ग्राफाइट. Okay, name two substance which contains only molecules with non-electrolytes. Okay, glucose, kerosene, distilled water, sugar, ये सारे non-electrolytes है. ठीक है. Name two substances containing only ions. तो two जिनमें ions हैं, NaCl, HCl, sodium hydroxide. Strong base है वो. ठीक है, तो they have only ions. अच्छा, contains ions as well as molecules. These are weak electrolytes. बार बार बोल रहा हूँ, अगर उनके पास ions भी है, molecules भी है, they are weak electrolytes. Calcium hydroxide, ammonium hydroxide, acetic acid, they are weak electrolytes. Okay, again for you people, मैंने इसको थोड़ा सा अलग से इसका चार्ट भी बना दिया. Name some strong electrolytes. Dilute sulfuric acid, not concentrated. Dilute sulfuric acid, dilute hydrochloric acid, ammonium chloride, they are strong electrolytes. Some weak electrolytes, acetic acids, ammonium hydroxide, sodium acetate. Please इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको याद करके जाना. एग्जाम के 5 मिनट पहले भी आप पढ़ के जाओगे ना, इट्स गोइंग टू हेल्प यू. नेम सम नॉन इलेक्ट्रोलाइट. बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है. कार्बन टेट्राक्लोराइड, हीरो नंबर 1. इट इज अपीयरिंग एवरीवेयर. प्रोटैगनिस्ट हो गया ये हम लोग का. अगेन नॉन इलेक्ट्रोलाइट में यूरिया, बेंजीन, शुगर याद रखना. शुगर बहुत बार पूछता है एग्जाम में. नॉन इलेक्ट्रोलाइट है. ठीक है, एथेनॉल, क्लोरोफॉर्म, ईथर एक्सेट्रा, ग्लूकोज, डिस्टिल वाटर, दे ऑल आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट. ओके, नाउ एक तो क्वेश्चन पूछता है, एक्सप्लेन व्हाई कॉपर दो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट. तो क्यों वो एक तो अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, स्टिल एक तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्यों है? क्योंकि वो आयंस फॉर्म नहीं कर रहा. ठीक है, अब अपन को पता है जो भी आयंस फॉर्म नहीं करेगा वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं बनेगा. कॉपर हैज नो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स इन द सॉलिड स्टेट एंड एन इलेक्ट्रोलाइट सो डिसएसोसिएटेड टू अपोजिट चार्ज आयंस टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. हेंस कॉपर इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट. उसके पास आयंस नहीं बना रहा है वो. ओके, एक और क्वेश्चन आता है, व्हाई कार्बन टेट्राक्लोराइड. अगेन कार्बन टेट्राक्लोराइड, हीरो नंबर 1 है. तो बोला ना,
Why carbon tetrachloride, which is a liquid and non-electrolyte? Carbon tetrachloride is a non-electrolyte because it is a non-polar covalent compound. Thus, it contains only molecules and ions are absent. आप अगर आंख बंद कर भी बोल देना, अगर ions होंगे good electrolyte, अगर molecules होंगे non electrolyte, both ions and molecules होंगे weak electrolyte. ठीक है, I am giving you this mantra, please remember it. MCQs थोड़ा सा 2-3 तो देख लेते हैं. A particular देखो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बोल रहा हूं. A particular solution contains molecules and ions of a solid. दोनों है, molecules and ions दोनों है, तो क्या होंगे? weak electrolyte. Okay. A compound which liberates reddish brown gas around the anode during electrolysis, molten salt. इसका तो हम लोग का पूरा एक्सपेरिमेंट ही है. लेड ब्रोमाइड, आप उसको लर्न कर लेना. ओके, ये पूरा एक तो एक्सपेरिमेंट ही है, आप कर लेना इसको. Okay, Mr. Ramu wants to electroplate his keychain with nickel in preventing rusting. For this electroplating, name the electrolyte. ये आपको लर्न करना है. निकल सल्फेट will be the electrolyte. कैथोड क्या होगा? कीचेन. याद रखना, हम लोग को जिस भी चीज के ऊपर इलेक्ट्रोलाइट उसके ऊपर इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, माने अगर जैसे हम लोग बोलते हैं ना, किसी के ऊपर भी, जैसे हमको किसी के ऊपर सिल्वर चढ़ाना है या निकल चढ़ाना है, अगर एक स्पून है जिसके ऊपर हम लोग को क्या नाम है निकल की पॉलिश करनी है, तो हमेशा उसको कैथोड में रखेंगे. माने जिसके ऊपर हम लोग को चढ़ाना है कवर इलेक्ट्रोलाइसिस करके, उसको हमेशा कैथोड पे रखेंगे. तो यहाँ पे हम लोग को की चेन को बोल रहा है ना, ही इलेक्ट्रोप्लेट कर रहा है. दैट इज द वर्ड आई वाज नॉट गेटिंग. इलेक्ट्रोप्लेट अगर हम लोग किसी चीज को करना है, तो जिस चीज को इलेक्ट्रोप्लेट करना है उसको हमेशा कैथोड में रखेंगे. इट्स अ गोल्डन रूल, आप याद रख लेना. ठीक है, तो ऑब्वियसली इसमें कैथोड क्या होगा? की चेन, क्योंकि उनको की चेन पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, तो की चेन. नेम द एनोड, निकल इलेक्ट्रोड विल बी द एनोड. तो ये रिएक्शंस है, ये रिएक्शंस तो आपको देखने पड़ेंगे, आप देख लेना. एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट डज द फॉलोइंग ग्लो ऑफ बल्ब इंडिकेट? ठीक है, अगर आपने एक एक्सपेरिमेंट लगाया और उस पर अगर बल्ब ग्लो कर रहा है ब्राइटली, तो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. ठीक है, अगर बल्ब ग्लोज डीमली, तो वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है. इफ द बल्ब डजंट ग्लो, इट इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट. समझ में आ गया बात को? अगर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट. वीक बल्ब ग्लो डिमली, वीक इलेक्ट्रोलाइट. ग्लोज ब्राइटली, अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. ओके, सो दिस इज शॉर्ट इन वीडियो, इज अ वीडियो ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस, जो आपको एग्जाम से पहले अगर आप एक बार 5 मिनट के लिए देख ले, या इफ यू वांट टू स्टार्ट विद इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर, आप इसको पढ़ के करें तो इट विल बी इजियर फॉर यू. आई एम ऑल्सो मेकिंग मोर वीडियोज ऑन एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट. इफ यू लाइक इट, तो आप मेरे को बताना, कमेंट करना, मैं और आपके ऐसे वीडियोस बनाता रहूंगा. चलो, बाय बाय, लव यू ऑल, कीप स्टडिंग, एंड आई एम आल्सो देयर विथ यू. नाउ आई एम विथ यू ऑल द टाइम. ओके, चलो बाय बाय. ठीक है, कीप स्टडिंग, कीप स्टडिंग, कीप स्टडिंग, कीप स्टडिंग.